नमस्कार साथियों। वैश्विक स्तर पे पूरे विश्व में तेल की संकट है, लेकिन भारत इस संकट की घड़ी में भी बांग्लादेश के साथ खड़ा रहना जरूरी समझा। इसके पीछे का कारण है कि भारत बांग्लादेश के साथ एक अच्छी मित्रता रखना चाहता है। बांग्लादेश के पेट्रोल पंपों पे इस तरह की लाइनें दिखाई दे रही है और बांग्लादेश पूरी तरह से अपने नागरिकों को तेल की सप्लाई नहीं कर पा रहा है। इसको देखते हुए भारत बांग्लादेश को 5,000 टन डीजल भेजने की अनुमति दे दी है और ये डीजल पहुंच भी चुका है। आने वाले टाइम में हम लोग साल के 1,80,000 टन हम लोग तेल सप्लाई बांग्लादेश को करेंगे। जब बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना हुआ करती थी तो भारत के काफ़ी अच्छे संबंध थे और शेख हसीना ने मिल के ही ये सारी चीज़ें, चाहे फ्रेंडशिप पाइपलाइन हो, चाहे बस सेवा हो, ये सब स्टार्ट की थी। लेकिन शेख हसीना एक छात्र आंदोलन होता है और वो छात्र आंदोलन पूरे देश में फैल जाता है, जिसके चलते एक इमरजेंसी के हालात उत्पन्न होती है और शेख हसीना को वहाँ से जाना पड़ता है। शेख हसीना जैसे ही देश छोड़ के भागती है और भारत में शरण लेती है, वहाँ पे एक प्रधानमंत्री बन जाता है अंतिम सरकार का मुखिया मोहम्मद यूनुस। और उसको बनाते कौन है? ये जो स्टूडेंट लीडर थे, छात्र नेता, वो बनाते हैं। और ये सारा आंदोलन ही हुआ था अमेरिका के इन्फ्लुएंस में। कारण ये था कि अमेरिका बांग्लादेश में एक द्वीप चाहता था सैनिक छावनी के लिए, तो शेख हसीना ने उसे मना कर दिया था। इनके नहीं देने के बाद वो देश में एक इमरजेंसी की स्थिति उत्पन्न कर दिया और शेख हसीना को भागना पड़ा, तख्ता पलट किया और मोहम्मद यूनुस को पीएम बनाया गया अंतरिम सरकार का। ये जैसे ही अंतरिम सरकार का पीएम बना, ये पाकिस्तान और चाइना के गोद में जा बैठा और भारत के साथ जो भी अच्छे रिश्ते थे वो धीरे धीरे खराब होने लगे। लेकिन एक अच्छी सूचना है, वहाँ पे फिर से चुनाव हुआ और एक नई पार्टी, चूंकि शेख हसीना की पार्टी ने तो वहाँ इलेक्शन लड़ा नहीं, लेकिन नई पार्टी खालिदा जिया के बेटे अब वहाँ पे पीएम हैं और ये वहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं और जनता के द्वारा चुने हुए लीडर हैं। ये एक अच्छी चीज़ है भारत के लिए। जब शेख हसीना पीएम हुआ करती थी तो सिलीगुड़ी से पार्वतीपुर तक 132 किलोमीटर का ये पाइपलाइन फ्रेंडशिप पाइपलाइन के नाम से बना था। इस फ्रेंडशिप पाइपलाइन को नुमालीगढ़ रिफाइनरी से तेल भेजी जाती थी, नुमालीगढ़ से सिलीगुड़ी और सिलीगुड़ी से पार्वतीपुर। इस पाइपलाइन की उद्घाटन 2023 में शेख हसीना के द्वारा वहाँ पे किया गया था। मैत्री एक्सप्रेस शेख हसीना के द्वारा चलाया गया था, बस सेवा शेख हसीना के द्वारा चलाया गया था। ये सारी चीज़ें भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा एक तरह से कोऑपरेटिव तरीके से कार्य चल रहा था वहाँ पे। लेकिन मोहम्मद यूनुस आया और इन सारी चीज़ों को बंद करते गया धीरे धीरे, मतलब कि पूरी तरह से रिलेशन ख़राब करते गया। लेकिन अब वहाँ नए पीएम आ गए हैं, तारिक रहमान, और ये बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं। इसलिए भारत सरकार इस पाइपलाइन से इन्हें तेल देना भी चालू कर दी। इसलिए भारत सरकार बस सेवा भी स्टार्ट कर दी। भारत कभी नहीं चाहता है कि बांग्लादेश के साइड से किसी तरह की बॉर्डर डिस्प्यूट आए। तो भारत हमेशा से बांग्लादेश के साथ कोऑपरेटिव तरीके से रहा है और बांग्लादेश की तो स्थापना ही भारत ने कराया था। भारत के सहयोग से ही बांग्लादेश बना था। इसलिए भारत अब जो भी सहयोग है, चाहे तेल भेजना हो, बस सेवा हो, ट्रेन सेवा हो, सब चालू कर रहा है धीरे धीरे और आने वाले टाइम में एक अच्छा संबंध देखने को मिलेगा बांग्लादेश के साथ।